सभी साधकों को योगाचार्य राहुल का प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज के हम विषय में पतंजलि योग सूत्र 1.1 देखेंगे। चित्त क्या है? चित्त का अर्थ मन, बुद्धि और अहंकार का समग्र रूप है, यानी हमारे अंदर जो सोचने, समझने, याद रखने और मैं का भाव पैदा करने वाली शक्ति है, उसे चित्त कहते हैं। चित्त के 3 भाग माने जाते हैं: मन, बुद्धि, अहंकार। मन में आता है सोचना और संदेह करना, बुद्धि निर्णय लेना, अहंकार मैं का भाव रखना। 1.2 में चित्त भूमि। पतंजल योग सूत्र के अनुसार चित्त मन की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। क्षिप्त चंचल अवस्था, मन बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता रहता है, एकाग्रता बिल्कुल नहीं होती है, रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, जड़ अवस्था, मन सुस्त, आलसी और भ्रमित होता है, सही गलत की समझ कम हो जाती है, मनोगुण का प्रभाव होता है। उदाहरण जैसे नींद, आलस, उदासी की स्थिति। विक्षिप्त तीसरा पॉइंट है, अस्थिर लेकिन कुछ नियंत्रण। मन कभी एकाग्र होता है, कभी भटक जाता है। साधना की शुरुआत यहीं से होती है। रजोगुण और सतोगुण दोनों का मिश्रण होता है। उदाहरण, ध्यान करते समय थोड़ी देर ध्यान लगाना, फिर भटक जाना। चौथा पॉइंट है एकाग्र अवस्था, मन एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है, ध्यान से गहराई आती है। सतोगुण का प्रभाव प्रमुख होता है। उदाहरण, जब आप पूरी तरह योग या किसी कार्य में डूब जाते हैं। पूर्ण नियंत्रण, मन की कभी सभी वृत्तियां नियंत्रित हो जाती हैं, यह योग की सर्वोच्च अवस्था है। उदाहरण, गहन ध्यान में पूर्ण शांति और स्थिरता। 1.3 आता है 4 पिलर्स ऑफ साधना। साधक, साध्य, सिद्ध, साधन। साधक में आते हैं वह व्यक्ति होता है जो किसी लक्ष्य, ज्ञान, आत्मिक उन्नति या आध्यात्मिक मार्ग को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास, साधना करता है। जैसे साधक होता है अभ्यास करने वाले व्यक्ति। साध्य क्या मतलब होता है? जिसे प्राप्त करना है, जो लक्ष्य है, जिसे हासिल करना उद्देश्य हो। साध्य लक्ष्य, गोल, एम भी होता है, एम भी कहा जाता है। सिद्ध यानी गुरु। सिद्ध वह व्यक्ति होता है जिसने आत्मज्ञान या मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। साधन माध्यम, उपकरण या तरीका जिससे कोई कार्य पूरा किया जाए। फिर आता है 1.4 ईश्वर। ईश्वर का है कले, कर्म, विपाक, शौर्य, परामुष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, दुख, अविद्या आदि। कर्म में आता है अच्छे बुरे कर्म, कर्मों के फल, विपाक, संस्कार, आशय। ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर में संपूर्ण भक्ति करने से भी चित्त की एकाग्रता और समाधि प्राप्त की जा सकती है। प्रणव। योग सूत्र में प्रणव शब्द का विशेष महत्व। प्रणव का अर्थ है ओम, जो ईश्वर का वाचक प्रतीक माना गया है। सूत्र क्या है? तस्य वाचक
प्रणव। अर्थ उस ईश्वर का वाचन नाम प्रतीक प्रणव यानी ओम है। महत्व ओम का जप करने से मन शांत और एकाग्र होता है। यह साधक और ऐमिक चेतना से जोड़ता है, ध्यान में गहराई और स्थिरता लाता है। 1.6 चिंता चेतना। चेतना मंडूक उपनिषद के अनुसार चेतना कॉन्शियस को आत्मा के रूप में समझा गया है और इसे 4 अवस्थाओं में बताया गया है। जागृत अवस्था वैश्वानर, जब हम जागते हैं गहरी दुनिया को इंद्रियों से अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था तेजस, जब हम सपने देखते हैं मन के अंदर की दुनिया में रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था प्रज्ञा, गहरी नींद में कोई सपना नहीं, ना कुछ जानते हैं ना कुछ अनुभव करते हैं। तुर्य अवस्था तुर्य अवस्था, ना जागृत ना स्वप्न ना सुप्ति, यह शुद्ध चेतना है। यहाँ आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। सिगमंड फ्रेड के अनुसार चेतना मन कॉन्शियस माइंड, चेतना मन क्या है? यह वह हिस्सा है जिसके बारे में हमें कभी पता होता है, जैसे अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। फिर अनकॉन्शियस माइंड, चेतक अचेतन मन, यह सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें छिपी होती है इच्छाएं, दबे हुए विचार, पुराने अनुभव। फिर आता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतना मन, यह चेतन और अचेतन के बीच का हिस्सा है। थोड़ी कोशिश से हम इसे याद कर सकते हैं। फिर आता है 1.7 चित्ता प्रसादन। चित्त प्रसादन में क्या है? मैत्री करुणा मुद्रिपेक्षणा सुख दुख भावनात्मक चिंता प्रसादनम। इसका अर्थ है सुखी लोगों के प्रति मैत्री मित्रता रखें, दुखी लोगों के प्रति करुणा दया करें, पुण्य आत्माओं के प्रति मुदिता प्रसन्नता रखें और दुष्ट पापी लोगों के प्रति अपेक्षा निष्पक्षता भाव रखने से चित्त मन प्रसन्न और शांत होता है। चित्त प्रसादन क्या है? चित्त प्रसादन का मतलब है मन को शांत, निर्मल और प्रसन्न बनाना। जब मन में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध कम हो जाता है तब चित्त स्वयं शांत हो जाता है। इसके 4 भाव हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, अपेक्षा। मैत्री में है सबके साथ मित्रता का भाव, करुणा दुखियों के लिए दया, मुदिता दूसरों के सफलता में सुखी, अपेक्षा बुरे कर्म करने वाले के प्रति तटस्थता यानी प्रसन्नता रखें, निष्पक्षता रखें। फिर क्रिया योग 1.8 क्रिया योग स्वाध्याय, श्रवण, प्राणिधान, क्रिया योग। अर्थ है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये तीनों मिलकर क्रिया योग कहलाते हैं। क्रिया योग के 3 अंग हैं। तप शरीर और मन को अनुशासन में रखना, नियमित योग प्राणायाम साधना करना, कठिनाई को सहन करते हुए लक्ष्य पर टिके रहना। आत्मा
नियंत्रण और अनुशासन। स्वाध्याय में क्या आता है? आत्मा चिंतन करना, मैं कौन हूँ, शास्त्रों का अध्ययन जैसे गीता, योग सूत्र, अपने विचारों और कर्मों का निरीक्षण, खुद को समझना। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, अहंकार छोड़ना, अपने कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित करना। फिर है पंच क्लेश, अविद्या, संहिता, राग द्वेष, भिन्वेषा क्लेश। इसका अर्थ है अविद्या, असहमिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, यह 5 क्लेश हैं। अविद्या में इग्नोरेंस, अविद्या का मतलब वास्तविक का गलत ज्ञान। नश्वर और शाश्वत समझना, दुख को सुख मानना। असहमिता, अहंकार, मैं और मेरी का भाव, आत्मा और बुद्धि का मिश्रण, आत्मा और बुद्धि का मिश्रण। तीसरा पॉइंट है राग, दुखद अनुभवों से बार बार वही सुख पाने की इच्छा। द्वेष, दुख अनुभवों में घृणा, उन चीज़ों से दूर भागना जो कष्ट देती हैं। 5वां है अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ, जीवन से चिपके रहना। मृत्यु का भय यानी ज्ञान व्यक्ति में भी पाया जाता है, यह ज्ञानी व्यक्ति में भी पाया जाता है अभिनिवेश। अब है अष्टांग योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अष्टांग योग में 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम है साधन, बहिरंग, और प्रत्याहार है अंदर की तरफ इंद्रियों को रखना। धारणा, ध्यान, समाधि, विभूति अंतरंग है। यम में क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मन और कर्मों से अहिंसा नहीं करनी, सत्य बोलना, असत्य चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी। नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान। अब आसन का स्थिर सुखम आसनम, फिर प्राणायाम, तत्मन सती, श्वास प्रश्वास, योगति विच्छेद प्राणायाम। प्रत्याहार, सम विषय सम प्रयोग, चित्त स्वरूप अनुकार, इव इंद्रियानम प्रत्याहार। धारणा, प्रैक्टिस, देशबंधक चित्त धारण। ध्यान, अचीवमेंट, तत्प्रत्येकता ध्यानम, तत् का मतलब है धागा, प्रत्येकता का मतलब है एक तार हो जाना ध्यान में। अभी 8वां समाधि, तदे स्वार्थमार्थ, निव स्वरूपनकार, शून्य एव समाधि। ये हो गया है आपका कंप्लीट। धन्यवाद।